हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका जामगढ़े है और आज हम पढ़ने वाले हैं धम्मपद बुद्ध भगवान के उपदेश यमक वंको। हम पहले पढ़ेंगे पाली भाषा में और फिर उसका हम अनुवाद करेंगे। नहि वैरन वैरानि सम्मन्ति ध कुदाचनम अवैरेण च सम्मन्ति ऐसा धम्मो सनातनो। इसका अनुवाद क्या है? वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, दुश्मनी से दुश्मनी कभी शांत नहीं होती, अवैर से वैर शांत होता है। मित्रता मैत्री से क्या होता है? वैर शांत हो जाता है, दुश्मनी शांत हो जाती है। यही संसार का नियम है और यही सनातन धर्म है। श्रावस्ती में 2 स्त्रियां रहती थी जो बहुत जन्मों तक मरकर अनेक जन्म में जन्मी ली और एक दूसरे से बदला लेने के लिए बुद्ध काल में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में श्रावस्ती में उत्पन्न हुई, पैदा हुई। कुल कन्या जब बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई और अपने पति के घर रहने लगी। जब जब उसे बच्चे होते तो बदला लेने वाली यक्षिणी उसे खा लेती थी। इस प्रकार 3 बार ऐसा हुआ। जब चौथे बार बच्चा हुआ तो उसे लेकर एक दिन वह अपने पति के घर जा रही थी। मार्ग में जेतवन विहार के बाहर विश्राम कर जैसे ही अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी समय वो बदला लेने वाली यक्षिणी जो बार बार पीछा कर रही थी जन्म लेकर इस औरत का, उसे देख लिया और वह बच्चा बीमार पड़ गया। बच्चे को लेकर स्त्री बुद्ध भगवान के पास गई और अपने बच्चे को तथागत भगवान के चरणों में रखकर जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। तब भगवान ने उस यक्षिणी को भी बुलाकर कहा, यदि तुम दोनों आज मेरे पास नहीं पहुंचती तो तुम्हारी शत्रुता जन्मों जन्म तक रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करती हो? वैर अवैर से शांत होता है, न कि वैर से कहकर उक्त गाथा को सुनाकर उन दोनों को शांत किया। इस संदर्भ में एक घटना है। एक व्यक्ति अपने गांव से रथ पर सवार होकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर महिला स्त्री मिली जिसने रथ पर ले चलने के लिए प्रार्थना की। एक ही रास्ते पर जाना था, अतः अनुमति प्राप्त कर वह स्त्री रथ पर सवार हो गई। थोड़ा चलने पर उसके सामने एक भयानक महिला प्रकट हो गई। उसे देख उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया। इस पर उससे 2 महिलाओं का निर्माण हो गया। पुनः उस पर प्रहार करने पर उसकी संख्या बढ़ती ही गई। इस पर उस व्यक्ति ने भयभीत होकर जब अपने इष्ट देव से प्रार्थना की तो आसमान से आवाज आई कि जिसे तुमने महिला स्त्री समझकर शरण दी है, यही अन्य भूतों का उत्सव है, स्रोत है। जब तक इसे नष्ट नहीं कर देते अन्यों को नष्ट करना संभव न हो सकेगा। भविष्यवाणी के अनुसार उसे नष्ट करने पर अन्य सभी नष्ट हो गई। उसी प्रकार जिस राग द्वेष क्रोध आदि को हम अपना भलाई करता मान अज्ञानवश बाह्य शत्रु का नुकसान करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं होगा। इसका एकमात्र उपाय अपने अंदर स्थित शत्रुता दुश्मनी की भावना को ही नष्ट करना है, अन्यथा बाहर की शत्रुता कभी खत्म नहीं हो पाएगी। आंतरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर आप अपने बाह्य शत्रु को भी प्यार करने लगेंगे और वे आपका मित्र बन जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।